अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लाल पंजवानी। एक्सरसाइज 8.3 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम 6,1 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। लेंथ निकालने के टेंजेंट की लेंथ कितनी है। तो बहुत आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं। सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन लिख देते हैं, हमारे पास क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का हम पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 पार्ट 1। तो जनरल इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर 4 को मैं इक्वल टू के साथ डाल तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास सेंटर पॉइंट्स नहीं है, वो 0,0 और सी बराबर है हमारा -4 के। तो इसका मतलब आपका जी और एफ जो हो गया -g, -f कह लेंगे इसको, ये सेंटर होता है। तो ये हमारे पास ये हो गया 0,0 और सी की वैल्यू मेरे पास आ गई -4। तो जी एफ सी हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिया। अब सिंपल किस तरीके से लेंथ निकालते हैं उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। किस तरीके से लेंथ निकालते हैं, फॉर्मूला है L इक्वल टू रूट के अंदर हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। एक्स और वाई की जगह पुट करेंगे, हमारे पास पॉइंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर 6,1। तो एक्स और वाई की जगह पुट कर देंगे 6,1 और जी एफ सी की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो इसको पुट कर देते हैं। तो सिंपल हमारे पास बन गया है एक्स की जगह आ गया 6 का स्क्वायर, वाई की जगह आ गया 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जी और एफ दोनों जीरो हैं तो वो जीरो हो जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं। और सी की वैल्यू है -4। तो ये हो गया 36 प्लस 1 -4। आंसर आ गया मेरा √33। तो ये हो गया, हमारी लेंथ आ गई फर्स्ट पार्ट की। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड पार्ट को करते ट्राई। सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से हमें करना है, बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास जो है 2,5 गिवन है पॉइंट, और एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 इक्वल टू 7, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब इसमें हमारे पास जो इक्वेशन गिवन इक्वेशन है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, सॉरी प्लस प्लस 8x, सॉरी ये तो हमारे पास जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं। हमारे पास गिवन जो है वो है 8x माइनस 5y, और यहाँ पर भी 7 इक्वल टू की दूसरी साइड है, यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा -7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जब हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, ठीक है, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2g बराबर हो जाएगा, ये चीज़ें हम पीछे करते हुए हैं कंपेरिजन वगैरह, तो ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास 4 हो गई इसकी वैल्यू। इसी तरीके से हम जब कंपेयर करेंगे यहाँ पर 2f को -5 से, तो f की वैल्यू हो गई मेरे पास -5/2। इसी तरह c हमारा बराबर हो गया -7 के। तो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। पॉइंट हमें गिवन है 2,5। अब सिंपल हमें लेंथ के फॉर्मूले में पुट करना है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर था वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f और y प्लस सी। तो माइनस है तो माइनस आ गया, माइनस की वैल्यू थी। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत कर लेते, ये हो गया हमारे पास 4 + 25
प्लस 16, ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 25 माइनस 7, तो ये दोनों आपस में तो कट गए, ठीक है। 4 प्लस 16 20, 20 माइनस 7 हो गया 30, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर और ये हो गए हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, बहुत आसान से पार्ट थे। दोनों में लेंथ फाइंड आउट करना था, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डन। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें किस तरीके से सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c मे बी द टेंजेंट टू द सर्कल। ये कह रहा है कि जो फाइंड कंडीशन बता दो कि लाइन जो है y इक्वल टू mx प्लस c मे बी शायद टेंजेंट है इस सर्कल का, ठीक है। x माइनस एच का है होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है। इसकी पूरी डेरिवेशन पूरी आपको मिल जाएगी पेज नंबर 253 पे, आप जाके इसको देख सकते हैं। फाइंड द कंडीशन व्हेन अ लाइन टचेस द सर्कल। तो इसकी पूरी कंडीशन और एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, उसको यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। और इसकी एग्जांपल में भी आप देखेंगे इस तरह की मिलती जुलती एग्जांपल है जिसमें पूरा बताया गया गिवन लाइन विल बी द टेंजेंट टू द सर्कल। जो गिवन लाइन है वो टेंजेंट टू द सर्कल होगी इफ डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर डिस्टेंस है लाइन का सेंटर और सर्कल वो बराबर है इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल, अगर वो बराबर रेडियस के, तो वो बेसिकली ये वाली इक्वेशन कंसिडर की जाती है और ये प्रूफ हो जाता है कि ये बेसिकली लाइन जो है टेंजेंट की है और जो सर्कल को टच करते हुए जा रही है, ठीक है। ये प्रूफ हो जाता है। तो इस सवाल को करना किस तरीके से, बहुत आसान सा सवाल है। इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले तो हम पूरी लाइन, मैं आपको लाइन पढ़ के बता रहा हूँ, उसको जरूर लिख लेगा। गिवन लाइन विल बी द टेंजेंट टू द सर्कल if distance of the line from the center of the circle is equal to the radius of the circle। अच्छा, अगर आपको समझ नहीं आ रही है कोई लाइन तो 254 पेज पे आपको ये लाइन मिल भी जाएगी, मुश्किल लाइन नहीं है, ठीक है। इसमें पूरी कंडीशन बताई हुई, तो वो कंडीशन बेसिकली किसके बराबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली वो पूरी कंडीशन बराबर आती है हमारे पास r इक्वल टू, ये लाइन लिखने के बाद आपने ये चीज़ें लिखनी है, r इक्वल टू माइनस mg प्लस f प्लस k डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास इसकी कंडीशन बनती है। अब इसके अंदर करना क्या है, बेसिकली कह रहा है हमें प्रूफ करना है कि लाइन जो है बेसिकली टच कर रही है, टेंजेंट की लाइन है, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, पहले सेंटर पता करेंगे। तो सेंटर बेसिकली अगर क्वेश्चन के अंदर मैं एक बार फिर आपको क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप पढ़े तो हमें इक्वेशन क्या गिवन है सर्कल की, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें जी और एफ गिवन है। तो सेंटर हमारे पास अगर मैं कंपेयर करूँ तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ बराबर होंगे एच कॉमा के, क्योंकि सेम होते हैं, ठीक है। ये बात तो आपको पता होगी, शुरू में 8.1 में पढ़ी है। अब माइनस जी और माइनस एफ को बराबर रखूँ तो ये बनता है माइनस जी इक्वल टू एच, और ये बन जाएगा जी इक्वल टू माइनस एच, ठीक है। इसी तरीके से एफ बन जाएगा माइनस के का, जैसे मैंने जी को पॉजिटिव किया वैसे ही एफ को पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो के है इस फॉर्मूले के अंदर, ये के है बेसिकली, ये हमारे पास एज अ सी का हम यूज करता है। जैसे हमारा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, तो ये सी के बराबर होता है के, ये वाला, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर के हम यूज कर रहे हैं तो ये वाला सी के बराबर हमारे पास के होता है। अब करना क्या है, अब सिंपल मुझे इसके अंदर पुट करके इसको वैल्यूज की इक्वेशन बना देनी है। तो ये हमारे पास बन जाता है आर इक्वल टू माइनस एम, जी की जगह मेरे पास आ जाएगा माइनस का एच, क्योंकि मैं यहाँ बता चुका हूँ, और एफ की जगह आ जाएगा माइनस के, यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया है। अच्छा, डायरेक्ट माइनस ही लगा दूंगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का के आ गया, और इसकी जगह आ गया सी डिवाइड में हमारे पास आ गया एम स्क्वायर प्लस 1। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर देना, मैं बुक में इसका आंसर एक बार वेरीफाई कर देख लेते हैं कहाँ तक हुआ हुआ इसको सॉल्व, उसी लिहाज से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, बुक में आंसर हमारे पास एम एच माइनस के प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर अप्लाई करना सिंपल में। अब आगे के स्टेप देख लेते हैं हम।
स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। अच्छा पहले इसको यहाँ ले आता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास और ये हो गया मेरे पास, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए तो एम एच हो गया माइनस के प्लस सी, और स्क्वायर ऑन बोथ साइड अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा, जब आर पे होगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, जब इस पे होगा स्क्वायर अप्लाई तो ये क्या करेगा, रूट कट कर देगा और रूट से बाहर आके बच जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन, और ये चीज़ पे स्क्वायर एडिटिव रहेगा एम एच माइनस के प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सवाल डन, यही इस बुक के अंदर आंसर है। तो आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्विकली मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है शो दैट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस माइनस सिक्स वाई प्लस 10 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टच ईच अदर एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा बेसिकली प्रूव करना है कि ये इंटरसेक्ट बेसिकली जो है टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये पॉइंट्स, ठीक है, सर्कल के। तो उसको चेक कर लेते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7, ये हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसको क्विकली वाइंड अप करते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। तो पहली इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरी, ठीक है। इक्वेशन 2 गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। अगर इक्वेशन 2 को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, अगर मैं इसको किसी के बराबर ले लूँ, जैसे कि अगर मैं y को वहाँ ले जाता हूँ तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी बन गई समझे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 को पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जहाँ एक्स स्क्वायर होगा वहाँ पर मैं इसको पुट कर सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर की जगह आ गया 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर सकते हैं, इसके अंदर वैल्यू निकाल लेते हैं हम। इस तरीके से वैल्यू निकलेगी। सिंपल हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है हमें। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई मुझसे, वो मिस क्या हुई, एक वैल्यू में लिखना भूल गया। वो वैल्यू है वाई स्क्वायर। देखिए मैंने एक्स स्क्वायर की जगह तो ये पुट कर दिया, लेकिन इसके साथ क्या लिखा था वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का वाई स्क्वायर भी आना चाहिए। तो होगा कैसे, प्लस माइनस वाई स्क्वायर कट गया आपस में, ठीक है। तो अब बच क्या गया मेरे पास 2 माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरे पास रिमाइंडर बच गया। 2 प्लस 10 को मैं 12 कर दूंगा, ठीक है। 2 प्लस 10 हमारे पास हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको यहीं कंटिन्यू कर लेते हैं अभी। तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं यहाँ पर 6 कॉमन लेके वहाँ जाके, देखिए 6 कॉमन ले लूँगा तो वहाँ जाके माइनस 6 कॉमन ले लेता, ठीक है। अब माइनस 6 कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर माइनस का 6 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बच जाएगा एक्स। अच्छा इसको ठीक कर लेते हैं पहले, माइनस 6 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया मेरे पास एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस 6 वहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक मेरी इक्वेशन टाइप फॉर्म बन गई, ठीक है।
तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर सिंपल हम ये करेंगे कि इसमें एक्स या वाई को किसी को अलग कर लूँगा मैं। तो एक्स को यहीं रहने दूंगा, वाई को वहाँ ले गया, तो बन गया 2 - y, ठीक है। ये मेरे पास बन गया 2 - y बन गया। अब अगर इस पर मैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या चीज़ बन जाएगी, एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। मैंने कहा स्क्वायर ऑन बोथ साइड अगर करें तो ये हो जाएगा x² और ये हो गया मेरा 2 - y का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मेरे पास होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला ओपन कर देंगे। फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको आना भी चाहिए, कोई ऐसा कोई रॉकेट फॉर्मूला नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो सेकेंडरी के स्टूडेंट को ज़रूर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ये x²। फॉर्मूला में डायरेक्ट ओपन करो तो ये बन जाएगा 4 - 4y प्लस y²। अच्छा, अब ये x² की मेरे पास एक वैल्यू फॉर्म आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन 4 को पुट कर दूंगा इक्वेशन 3 के अंदर। मैं एक बार इक्वेशन 3 वापस आपको दिखाता हूँ। ये किया क्यों मैंने स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ताकि मैं इसको पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो x² की जगह पे पुट कर सकता हूँ 4 - 4y प्लस y², ठीक है, ताकि मैं सिंप्लीफाई कर इक्वेशन बना सकूँ। तो अब जो सिचुएशन हमारे पास बन गई है वो बन जाएगी, जब मैं इसको पुट कर दूंगा, पुट इक्वेशन 4 and 3, ठीक है। तो x² की जगह आ जाएगा 4 - 4y प्लस y², और यहाँ पर हमारे पास क्या था, 2 - y², 2 - y², ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तो सिंपल हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, देख लेते हैं हम इसको। तो यहाँ पर हम सब चीज़ों को यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 4 - 4y प्लस y² -2 प्लस y² = 0, ठीक है। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे y² वाले, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 2y²। अच्छा, एक ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा सिंपल 2y²। 4 - 2 करेंगे तो 2 बच जाएगा, तो -4y, और 4 - 2 तो हमारे पास बच गया प्लस का 2 = 0। 2 यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएगा y² -2y प्लस 1 = 0। तो इक्वेशन हमारे पास बन गई यहाँ पर y² -2y प्लस 1 = 0। अब डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। इससे पता लगेगा ये लाइन टच कर रही है कि नहीं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी और 0 आ गया हमारे पास, तो हमारे पास सवाल जो है वो डन हो जाएगा। तो इसमें अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो ये हम यहाँ पर इसको कर देते हैं। तो d जो है वो बराबर 0 के, d हमारे पास 0 के बराबर होना चाहिए। तो d = 0 अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी। तो b² -4ac, ये हमारे पास फॉर्मूला है। a बराबर है हमारे पास 1, b बराबर है यहाँ पर -2 के, ठीक है। a बराबर हो गया 1 के और c भी बराबर हो गया 1 के। तो ये हो गया हमारे पास 0 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 बनता तो ये -4 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डन। तो ये हो गया हमारे पास 0 आ गया, 0 = 0। तो ये मेरे पास प्रूव हो गया, ठीक है, कि बेसिकली लाइन टचिंग ईच अदर हम लिख देंगे हैंस प्रूफ
बोथ लाइन टचिंग ईच अदर। अब इसका सेकंड पार्ट था फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वो कैसे निकलेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो आप लोग को ट्राई करें जरूर, ठीक है। वो किस तरीके से निकाले देखेंगे। हमने सिंपल करना क्या है, आपने करना ये सबसे पहले यहाँ से y की वैल्यू, ये बेसिकली हमारे पास क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप नोट करें तो ये बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूले की फॉर्म में ओपन हुआ है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्लोज हो जाएगा y माइनस वन के होल स्क्वायर में इक्वल टू जीरो। रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा y माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू स्ट्रेट अवे आ गई वन, ठीक है। ये मेरे पास आ गया y का पॉइंट। अगर हमें x का पॉइंट निकालना है तो सिंपल इसको पुट कर देंगे हम किसी भी इक्वेशन में, जो बेसिकली x के बाद इक्वेशन नंबर थ्री पे पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर थ्री क्या कहता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू माइनस वन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू माइनस वन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू माइनस वाई है, तो वाई की जगह वन आ गया, तो ये टू माइनस वन हो जाएगा मेरे पास वन। रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो x की वैल्यू भी आ गई वन। इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आ गया वो आ गया वन कॉमा, मैंने आपको करके दिखाई दिया, ठीक है। तो वन कॉमा वन हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। ये हो गया हमारे तीनों क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आप लोग क्लियर होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड करके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।